अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी चिकन पिज़्ज़ा और जर्मन वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने पिज़्ज़ा की डो बनानी है। दो पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप पिज़्ज़ा फ्लोर, या फिर आप ऑल पर्पज़ फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, या फिर आप सिंपल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून यीस्ट को मैंने नीम गर्म पानी में डालकर रख दिया था। आप डायरेक्टली फ्लावर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले उसको पानी में डाल के रखती हूँ। हमने अच्छी सी डो रेडी कर देनी है, उसके ऊपर ऑयल लगाकर हमने उसको रेस्ट पर रख देना है। वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो हमने रेडी करना है, उसके लिए मैंने ब्रिंजल को बारीक बारीक कट कर लिया है और उनको मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया था। जो लंबे साइज़ की सब्जियां यहाँ पर मैंने कट की हैं वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा के लिए हैं। जो छोटे छोटे साइज़ में कट की हैं वो हैं पाकिस्तानी चिकन पिज़्ज़ा। चिकन को भी बिल्कुल रेडी करके मैंने रखा था। आपको जो भी सॉसेस या फिर स्पाइसेस पसंद है उनके अंदर आपने चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेना है। गोल पिज़्ज़ा की अब हम शेप देंगे। मैंने इस दफ़ा फूड ट्राई किया कि पाकिस्तान में जिस तरह के मैं पिज़्ज़ा खाती थी, ये देखने में भी बिल्कुल वैसा ही लगे, और कोशिश की है कि टेस्ट भी वैसा ही आए, और देखने में तो बिल्कुल ही वैसा ही पिज़्ज़ा लग रहा था। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आया था। मैंने यहाँ पर डाल दिया है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने खुद घर में रेडी किया है। बहुत ही सिंपल है। मेरी एक पिज़्ज़ा की वीडियो है जिसमें प्रॉपर पिज़्ज़ा का तरीका मैंने बताया है। चिकन को मैंने कैसे रेडी किया वो भी उसमें बताया है। आप चाहें तो वो भी विज़िट कर सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स और उनका तरीका डिस्क्रिप्शन में भी ऐड होता है, आप वहाँ पर भी विज़िट ज़रूर किया करें। गार्निश की हुई पिज़्ज़ा चीज़ अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी, क्योंकि कंप्लीट डेकोरेट करने के बाद भी चीज़ का इस्तेमाल होगा। अब बहुत ही अच्छे से हमने चिकन और बाकी चीज़ों को भी सेट करना है। पिज़्ज़ा का टेस्ट के साथ साथ उसकी लुक भी बहुत मैटर करती है, तो चीज़ों को इस तरह से सेट करें कि वो देखने में भी बहुत ही मज़े का लगे। ऑनियन भी मैंने यहाँ पर क्यूब्स की शेप में कट किए थे, लेकिन इनका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। पापरिका के साइज़ से उनको मैंने छोटे छोटे साइज़ में कट किया है, ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल की हैं ग्रीन चिलीज़। अब हम करेंगे लास्ट स्टेप। फिर से हमने इसके ऊपर चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि चीज़ तो सबकी बहुत फेवरेट होती है, तो जितनी चाहे चीज़ डाल सकते हैं आप। दूसरे ट्रे में हम रेडी करेंगे जर्मन पिज़्ज़ा, जो कि वेजिटेबल पिज़्ज़ा है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पर। और पता नहीं किस किस किस्म की ये वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। और सच में मैंने यहाँ पर आके जब ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा ट्राई किया, ख़ास तौर पर जब इसके ऊपर ब्रिंजल लगे हुए थे, मुझे बहुत मज़ा आया। बड़े बड़े ऑनियन, टमाटोज़, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेस्ट की यहाँ पर चिलीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और मुझे इनका वेजिटेबल पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया। अगर कोई मेरी वीडियो जर्मन से देख रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इनका वेजिटेबल पिज़्ज़ा कैसा लगता है। और मज़े की बात यह है कि इसको सेट करना, इसको डेकोरेट करना, इसको रेडी करना बहुत ही ईजी है। मेरी जो पाकिस्तान की यूट्यूब फैमिली है, आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको इनका टेस्ट किस तरह का लगा है। बाकी चीज़ें तो हमारी पिज़्ज़ा पर परफेक्ट हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि ओवन को हमेशा प्री हीट पर रखना है। मैंने यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक ओवन को प्री हीट के लिए रख दिया था। इससे होता ये है कि पिज़्ज़ा आपका सॉफ्ट भी होता है, थोड़ा सा क्रंची भी होता है और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अगर आपने ओवन को पहले प्री हीट होने के लिए नहीं रखा तो पिज़्ज़ा एक तो रेडी होते वक्त बहुत देर लगेगी और वो बहुत सख्त हो जाएगा, जो कि खाया भी नहीं जाएगा। चीज़ में से निकलते हुए बबल्स किस किस को पसंद है? मुझे तो ये वाला सीन देखने का बहुत मज़ा आता है। और हमारा पिज़्ज़ा हो गया है बिल्कुल रेडी, और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना मज़े का लग रहा है कि दिल कर रहा है कि बस अभी से इसको जल्दी से खा जाएं। दूसरे पिज़्ज़ा की ट्रे में आपने देखा कि मैंने बटर पेपर यूज़ किया है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों यूज़ किया है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने लगी थी जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, वो ठीक नहीं था, इसलिए आप बिल्कुल यूज़ ना करना। लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा ज़्यादा मज़े का लगा है, और क्या ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा आप घर में ट्राई करना पसंद करेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करके जाया करें। दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।